13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। किसी कॉन का जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट होती है जो तिरछी वाली साइड होती है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर सिर्फ साइड साइड का ही एरिया होता है। कोन के अंदर दो फेस होते हैं, एक तो ये साइड साइड का और नीचे एक ही जो सर्कुलर बेस होता है। तो जब आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो सिर्फ साइड साइड का ही निकलता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। आर यानी कि रेडियस। क्वेश्चन में आपको रेडियस डायरेक्ट नहीं दे रखा, आपको दे रखा है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो रेडियस हम यहां से निकालेंगे, तो जो डायमीटर 10.5 है इसका हाफ करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट को भी मैं हटा लूंगा, तो 10.5 का पॉइंट हटने से ये 105 हो गया, और पॉइंट के बाद यहां एक नंबर था ना, तो मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 से ये कट रहा है, ये 5 2 पे जा रहा है, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 21 पे जा रहा है। ऊपर 21 हो गया और नीचे 2 2 4 हो गया, ये सेंटीमीटर। तो ये मैंने रेडियस बना लिया, तो रेडियस की जगह लिखेंगे हम 21/4। एल होती है स्लांट हाइट, यहां पे 10 डायरेक्ट दे रखी है। अब सॉल्व करते हैं इसे। 7 21 से पूरा कट रहा है, 7 1 7 3 21। 4 और 22 कट रहे हैं 2 के टेबल से, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। यहां ये 2 इस 10 को काटेगा, 2 1 और ये 2 5 ऊपर बच गया है 11 × 3 × 5। 5 3 15 होता है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 165। 165 यूनिट क्वेश्चन की सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। तो इसलिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। उस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी स्लांट हाइट तो है 21 मीटर और उसका डायमीटर है 24 मीटर। अब देखिए, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन के जो दोनों सरफेसेस हैं इनका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो एरिया ऑफ बेस है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, और बेस होता है कोन का सर्कुलर शेप का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से हम पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से एल बच गया प्लस, और यहां से एक आर बच गया, तो ये जो फॉर्मूला बना है ये कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। आर यानी कि रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, यहां पे दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर से हम रेडियस बनाएंगे। पहले डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 24 का हाफ किया तो ये 12 मीटर आ गया। यहां पे रेडियस की जगह 12 लिखेंगे। एल यानी कि स्लांट हाइट 21 है प्लस रेडियस ये 12 है। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 22/7 एज इट इज मल्टीप्लाई 12, और ब्रैकेट में इनका सम बन गया है 33। अब 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है ऊपर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 264 आएगा, और 264 को जब मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8712। नीचे 7 है तो 7 से इसको डिवाइड करना है। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1244.57। पॉइंट के बाद आप इसे 2 नंबर तक ही डिवाइड करें, बस यही आपका आंसर है। मीटर में है क्वेश्चन, तो मीटर का स्क्वायर। नंबर 3 करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और उसकी जो स्लांट हाइट है, ये जो तिरछी वाली साइड होती है, ये 14 सेंटीमीटर है। फाइंड, नंबर 1 पे है रेडियस ऑफ द बेस, इसके बेस का रेडियस निकालना है। नंबर 2 पे है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन,
और इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। चलिए, तो जो चीज़ हमें दे रखी है ना, वहीं से हम शुरू करेंगे। हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल के बराबर। तो पाई आर एल यहाँ बराबर दिया हुआ है 308। अब पाई की जगह 22/7 लेते हैं, और रेडियस हमें इसमें पता ही नहीं है, तो रेडियस की जगह आर ही लेंगे। और एल यानी कि स्लांट हाइट, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। ये सारी चीज़ बराबर है 308 के। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर निकल के आ जाएगा। 7 1 जार 7 2 जार, ये पूरे कट गए आपस में। यहाँ पे वैल्यू बची 22 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 308। अब आर मुझे चाहिए, तो इक्वेशन में जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे अकेला छोड़कर बाकी जो चीज़ें उसके पास है वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो 308 के पास में ये 22 और 2 चला जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चले जाएंगे डिवाइड में। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 308 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ पूरा पूरा, ये 1 पे चला गया, और ये 154 आएगा। 154 22 आपस में कट रहे हैं। 22 1 जार 22 होता है, 22 7 जार 154 होता है। कुछ नहीं बचा, सिंपल आर की वैल्यू आ गई है 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो यही है, फर्स्ट आंसर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। सेकंड पे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। इसमें वैल्यू पुट करते ही टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। पाई की जगह 22/7 लेते हैं, और रेडियस अभी अभी हमने निकाला है 7। ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और रेडियस अभी निकाला है 7। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 7 और 7 आपस में कट गया, यहाँ पे 22 बच गया, और ब्रैकेट में 14 और 7 ये 21 हो गया। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 462 आ जाएगी, और क्योंकि ये एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा। इसी चीज़ को ना नंबर 2 वाले को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को, आप इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया तो दे ही रखा है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको दिया ही हुआ है। इसमें सिर्फ इस सर्कल यानी कि ये जो बेस है ना, इसका एरिया और जोड़ दें आप, तो एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 308 दिया हुआ है, और एरिया ऑफ बेस, बेस है इसमें सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो 308 प्लस 22/7, और रेडियस हमने निकाला है 7, तो 7 इंटू 7, 7 7 से कट गया। यहाँ पे 308 प्लस 22 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 154 आएगा। इन दोनों का सम कर देंगे तो ये 462 ही आ जाएगा। एरिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट बड़ा वाला फॉर्मूला यानी कि टोटल का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और उसके बेस का रेडियस 24 मीटर है। फाइंड, दो चीजें पूछी हैं, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, इस टेंट की स्लांट हाइट, ये जो तिरछी वाली हाइट होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, ये पूछी है। सेकंड में कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, तो ₹70 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसके अंदर जो कैनवस लगेगा उसका कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमसे पूछा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है यहाँ पे, क्योंकि ये सीधी तो होती है इसकी 90 डिग्री पे इसकी एक्चुअल हाइट, और ये हो गया रेडियस। और स्लांट हाइट इसका अगर राइट ट्रायंगल देखें तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज पता ही आपको, राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसीलिए इसका एल का फॉर्मूला ये बना है। अंडर रूट में एच स्क्वायर, एच है हमारे पास 10 इसका स्क्वायर, आर है 24 इसका स्क्वायर,
10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो गया। इनका सम करते हैं अंदर अंदर, तो 676 हो गया। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 676 पीछे से पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है। अगर अकेला नंबर रह जाता है तो फिर उसी को पेयर माना जाता है। अब यहाँ 6 के नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। मैं देखता हूँ 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो गया, तो मेरी बात बनेगी यहाँ 2 2 जार 4 पे। माइनस करता हूँ, 2 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतरता है 7 6। अभी यहाँ 2 के अंदर 2 ही जुड़ेगा तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे एक सेम नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 के साथ 1 लेता हूँ तो उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 के साथ मैं 2 लेता हूँ तो फिर उसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऐसा आना चाहिए जो 276 आ जाए। तो मेरी बात बनेगी 6 पे। अगर मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ तो 46 बन जाएगा, और उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 276 आ जाएगा। तो ये हो गया 276, पूरा का पूरा चला गया। इसका स्क्वायर रूट आ गया है 26। तो यही स्लांट हाइट है, मीटर में है तो 26 मीटर। तो ये तो हुआ पहला पार्ट। सेकंड में पूछा कॉस्ट ऑफ कैनवस, यानी कपड़े की कीमत कितनी होगी। अब देखिए जितना कपड़ा लगेगा उसकी रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस्ट पता चल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस हो जाएगी कैनवस रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई रेट ऑफ कैनवस। अब कैनवस रिक्वायर्ड पे अगर हम ध्यान दें तो कैनवस इसमें लगेगा कितना। कॉनिकल टेंट है, जमीन का ये जो पोर्शन है, जो इसका सर्कुलर बेस है, वहां पे तो कपड़ा लगेगा नहीं। कपड़ा लगेगा सिर्फ साइड में, यानी कॉनिकल पार्ट जो है इसके सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया पर ही कपड़ा लगेगा। तो यहां पे कर्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा। तो कैनवस रिक्वायर्ड हमारा निकलेगा पाई आर एल से, और रेट दिया हुआ है ₹70 पर 1 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, और एल 26 हमने निकाला है। और ये जो है कैनवस रिक्वायर्ड, ये कपड़े का एरिया है, तो ये एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। आगे रेट से मल्टीप्लाई करना है तो ₹70 पर 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से यहाँ मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 7 70 से कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70। अब जो बचे हैं इन नंबर्स का हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। यहाँ बच गया है 22 इंटू 24 इंटू 26, और इंटू में ये 10, और ऊपर यूनिट है रुपीज़। इनका प्रोडक्ट करते ही रुपीज़ आ जाएगा। तो 22 को मल्टीप्लाई जब करते हैं 24 से तो ये 528 आएगा। 528 को फिर 26 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू 13728 आएगी, और फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 आ जाएगा। 13728 यही रुपीज है, यही कॉस्ट ऑफ कैनवस। से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। कितनी लेंथ का तारपुलिन चाहिए अगर उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, ताकि उससे एक टेंट बन जाए जिसकी हाइट 8 मीटर हो और जिसका रेडियस 6 मीटर हो। यहाँ पे तारपुलिन जो होता है प्लास्टिक का मोटा कपड़ा होता है जो टेंट वगैरह बनाने के काम आता है। इसकी जो ब्रेड्थ है ना वो 3 मीटर दे रखी है। तो कितनी लेंथ चाहिए ताकि उससे एक इस साइज का टेंट बन जाए। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और आपको 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वेस्ट भी हो जाता है ना, कटिंग वगैरह में वेस्टेज हो जाती है, स्टिचिंग वगैरह में। तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना होगा। और यूज पाई 3.14, पाई की जगह यहाँ पे आपको 3.14 का यूज करना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे आप बाजार से कपड़ा लेके आते हैं शर्ट वगैरह बनवाने के लिए, तो सारा तो उसमें लगता नहीं है, कुछ उसमें वेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट होगा ना वो 20 सेंटीमीटर है, यानी जितना कपड़ा टेंट के अंदर एक्चुअली में लग जाएगा उससे 20 सेंटीमीटर आपको ज्यादा लेना है। तो पहले तो हम ये लेंगे कि इस तारपुलिन को एक रेक्टेंगुलर मान के इसके एरिया को कॉनिकल टेंट के एरिया के बराबर हम रखेंगे। कॉनिकल टेंट में कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा नीचे तो लगेगा नहीं,
सिर्फ साइड साइड में ही लगेगा। तो यहां पे कर्व सरफेस पे कपड़ा लगेगा और जो कपड़ा लग रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका एरिया बराबर इसका एरिया जब हम पुट करेंगे तो यहां से L निकल के आ जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ तारप्लिन। तो एरिया ऑफ तारप्लिन यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। तो यहां से जो लेंथ निकलेगी ना, ये वो लेंथ होगी जो एक्चुअली सारा कपड़ा टेंट में लग जाएगा, बस उसमें 20 सेंटीमीटर आपको और जोड़नी है। तो पहले यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ तारप्लिन, तारप्लिन है रेक्टेंगुलर की शेप का, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पे मैं इसे बड़े L से डिनोट कर लेता हूं क्योंकि यहां भी मुझे L चाहिएगी। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। अब यहां L मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ था वो पता है 3 मीटर। और यहां पाई आर एल, पाई की जगह 3.14 का यूज करना है, और रेडियस यहां पे 6 है, और ये L होती है इसकी स्लांट हाइट, कोण की तिरछे वाली ये साइड। ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो ये आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो L निकालने का फॉर्मूला होता है √s² प्लस r²। हाइट है यहां पर 8, तो 8 का स्क्वायर, रेडियस है 6 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई है 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। अंडर रूट के अंदर ये 100 बन गया, और 100 का स्क्वायर होता है 10, तो 10 मीटर आ गई है कॉनिकल टेंट की ये L। यहां से मुझे L मिल जाएगा। इक्वेशन का रूल होता है कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसके पास अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाएगी। सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही होगा, ये चीजें अपने पास ही रहेंगी, और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहां से जो L की वैल्यू आएगी, 314 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 628 हो जाएगा। अब पॉइंट 2 नंबर पे है तो पॉइंट यहां पे होगा, लेकिन जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा यहां पर। यानी तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगी 62.8, और ये मीटर में है। तो ये 62.8 है, इतनी लेंथ का कपड़ा तो पूरा का पूरा टेंट में लग जाएगा, लेकिन जो वेस्टेज है ना उसके लिए 20 सेंटीमीटर और चाहिए। तो लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो चाहिए ना। अब ये वैल्यू तो है मीटर में और यहां है ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी मीटर ही बना लेते हैं। तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मीटर बन गया, 0 से 0 कट गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे पॉइंट की वैल्यू बना लूंगा। तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। अब पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद 2, जब इन्हें प्लस करेंगे 62.8 और 0.2 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 चला गया, ये 3 और ये 63.0, यानी पूरा का पूरा 63 मीटर। तो एक्चुअली में जो आपको कपड़ा चाहिए वो 63 मीटर लेंथ का चाहिए। क्वेश्चन के द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। किसी कॉनिकल टॉम की स्लांट हाइट तो है 25 मीटर और उसके बेस का जो डायमीटर है वो 14 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसके कर्व सरफेस एरिया पर व्हाइट वॉश यानी कि सफेदी करनी है और उसका रेट दे रखा है 210 रुपीज लगेंगे पर 100 मीटर स्क्वायर के। तो आपको कॉस्ट निकालनी है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालनी है हमें, यानी कि जो सफेदी होगी वो कितनी कॉस्ट में होगी, कितने रुपए में होगी। अब सफेदी जो होगी वो होगी तो एरिया के ऊपर ही ना, तो पहले तो हमें एरिया ही पता होना चाहिए और एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब इनटू में रेट। ये क्वेश्चन आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दूंगा सिंपली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब हो जाएगा πRL और रेट यहां पे दिया हुआ है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। πRL में वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। R हो गया यहां पे रेडियस,
क्वेश्चन में रेडियस आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा है ना, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। 14 को हाफ किया तो 7 मीटर, तो रेडियस की जगह लेंगे 7। एल दे रखा है, स्लांट हाइट 25 है, मल्टीप्लाई में ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये जो एरिया ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये 7 1 जार कट गया, 100 और ये 25 ये आपस में कट गए, 25 1 जार 25 और 25 4 जार हो गया 100। 4 और ये 22 आपस में कट गए, 2 से करेंगे तो 2 आ गया, ये 11 आ गया। अब ऊपर ऊपर जो वैल्यू बच रही है, यहाँ पे 210 2 से कट रहा है, ये 105 आ जाएगा, ये 105 आ गया। तो सारा का सारा कट गया, नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर सिर्फ आपका 11 इंटू में और ये 105 बच गया। और जो आ रहा है ये आपके रुपीज़ हैं, इनका प्रोडक्ट करते ही वैल्यू आ जाएगी 1155। तो ₹1155 लगेंगे इस टॉप। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। एक जोकर की टोपी है, देखी होगी आपने, कॉनिकल शेप की होती है, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस रेडियस है, ये जो गोल पार्ट है यहाँ का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अगर ऐसी 10 टोपियां बनाई जाएं तो कितनी शीट लगेगी उनको बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो टोपी है ये कॉनिकल शेप की है, कोन के सिर्फ 2 ही फेस होते हैं, एक तो इसका नीचे फ्लैट फेस होता है और एक ये साइड का होता है। तो जब टोपी को आप देखेंगे तो नीचे तो इसके अंदर शीट लगेगी नहीं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर तो सर डाला जाता है, तो जो शीट लगेगी ना वो सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगेगी, यानी सिर्फ साइड साइड में ही लगेगी। और ऐसी 10 टोपियां हैं, तो जो इसका कर्व सरफेस आएगा एक कैप का, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शीट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो सिंपली शीट रिक्वायर्ड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैप्स, और वो कितनी है 10 है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, कोन की शेप की है कैप, तो फॉर्मूला लगेगा πRL इंटू में 10। पाई की जगह 22/7 लिया जाता है और रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और एल होती है ये स्लांट हाइट, यानी ये तिरछी वाली साइड होती है ना, इसे एल से डिनोट किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो पहले हमें इसमें एल ही निकालनी पड़ेगी। तो एल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट है यहाँ पर 24 इसका स्क्वायर, रेडियस है 7 इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 576 आएगा, और 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। इनका सम करें अंडर रूट के अंदर तो ये 625 आ गया। 625 का स्क्वायर रूट वैसे तो 25 होता है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ डिवीजन मेथड से। 6 2 5 पेयर बनाते हैं पीछे से, आगे अकेला नंबर रह गया तो ये पेयर ही माना जाता है। यहाँ पे मुझे स्क्वायर नंबर लिखना है, तो 2 2 4 बनेगा, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतरता है, और यहाँ पे 2 में 2 प्लस करके 4 आ जाएगा, और यहाँ पर एक सेम नंबर लिया जाएगा ताकि प्रोडक्ट होकर 2 2 5 आ जाए। तो मेरी बात 5 पे बनेगी, 45 5 जार 225 होता है। इस तरह से डिवीजन मेथड से निकलता है, आप इसको प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। 25 हो गया, इनटू में ये 10, 7 से 7 कट गया पूरा। यहाँ पे ये 3 वैल्यूज बची हैं, 22 इंटू 25 इंटू 10, इनका प्रोडक्ट करते ही ये वैल्यू आ जाएगी 5500, और क्वेश्चन सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ऐसी 10 टोपियों को बनाने के लिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। आपने बस स्टैंड के ऊपर देखा होगा ऐसे येलो या ऑरेंज कलर के कोन्स बने होते हैं प्लास्टिक के फाइबर के, वो रोड को बस स्टॉप से अलग कर लेते हैं ताकि बस स्टॉप की तरफ आने वाली सवारी उस तरफ आ जाए और बाकी सवारियां उधर चली जाएं। तो ये बैरिकेड यानी कि रुकावट के लिए होते हैं। ईच वन हैज़ अ डायमीटर बेस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। और ये जो बैरिकेड करने के लिए कौन का यूज़ किया गया है ना,
इनकी डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और हर एक की जो हाइट है वो 1 मीटर है। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, अगर हर कोन को बाहरी तरफ से इसके आउटर सरफेस पर पेंट करना हो और पेंट करने का जो रेट है वो है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो इन सारे के सारे ये जो 50 कोन्स हैं इनको पेंट करने का खर्चा कितना होगा। यूज पाई 3.14, पाई की जगह क्वेश्चन में आपको 3.14 का यूज करना है और दूसरी चीज दे रखी है √1.04, इसकी वैल्यू की जगह पे 1.02 का यूज कर लेना। कहीं आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, वहां डायरेक्ट ये चीज उठाकर रख लेना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए 50 कोन्स हैं इस तरह के, इन 50 कोन्स के आउटर सरफेस पर यानी कि कर्ड सरफेस पर पेंट करना है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि एक्चुअली पेंट जो करना है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इनटू में 50, क्योंकि 50 कोन्स है ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL इनटू में 50। पाई की जगह यहां बुक में दिया हुआ है 3.14 और रेडियस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, रेडियस की जगह यहां पे आपको डी दे रखा है, डी यानी कि डायमीटर। पहले तो डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस निकालेंगे। चलिए आर निकालेंगे तो 40/2 हो जाएगा और ये हो गया 20। अब ये जो 20 आया है ये एक्चुअली सेंटीमीटर है, लेकिन सारा क्वेश्चन चलेगा आपका मीटर में क्योंकि रेट भी मीटर में ही दे रखा है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, तो 20 को डिवाइड कर लेंगे 100 से। अब ये मीटर बन गया, 0 से 0 कट गया तो 0.2 और ये मीटर। तो रेडियस की जगह हम रखेंगे 0.2। एल, अब एल भी इसके अंदर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, एल भी हमें निकालना पड़ेगा। एल होती है स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट के अंदर निकालने के लिए अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेडिया का स्क्वायर लिया जाता है। हाइट यहाँ पे मीटर दे रखी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, और रेडियस अभी हमने यहाँ पे निकाला है 0.2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 0.2 इंटू 0.2 जब करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो 4 आएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर आपको भी छोड़ने पड़ेंगे, तो 0.04 आएगा। और इनका जब सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.04, इसीलिए यहाँ पे ये आपको गिवन था। अब इसकी जगह डायरेक्ट इसका जो स्क्वायर रूट है बुक वाला कहता है कि आप डायरेक्ट 1.02 रख लेना, तो यहाँ पे रख लेते हैं 1.02। तो ये तो हो गया πRL इनटू में 50, क्योंकि 50 है तो एक ही बारी में मैं पूरा एरिया निकाल दूंगा जहां पे कलर करना है। अब ये जो 4 वैल्यूज हैं इनसे आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में सबको। तो अगर डेसिमल इसका थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो ये 314 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 102 से आएगा, और फिर जो आएगा उसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। चारों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 32028 और 00 ये वैल्यू आएगी। अब डेसिमल पे ध्यान दें, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 1 3 हो गया, 2 5 हो गए, तो पीछे से 1 2 3 4 5 यहां पे डेसिमल लग जाएगा, और इसको हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं 32.028, क्योंकि पीछे डेसिमल का कोई फायदा नहीं, लिखें या ना लिखें। तो ये तो वो एरिया है जहां पर पेंट होगा, और ये मीटर में आएगा, मीटर का स्क्वायर। बस अब इसे सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगी एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया आया है 32.028 मीटर स्क्वायर और रेट है ₹12 पर मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर ऊपर जो ये वैल्यू आई है 32.028, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते ही ये आपका आंसर आ जाएगा 384.34 अप्रॉक्स, यानी कि लगभग इतने ही रुपए लगेंगे।